दोस्तों, ऐसा क्या बोल दिया कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कि जीवन में पहली बार गुस्से में दिखाई दिए हैं प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज के पास अगर आप गए होंगे तो वो बड़े सौम्य दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े दुख का बहुत मुस्कुराते हुए निवारण निकाल देते हैं, दूर दूर से लोग उनके पास जाते हैं। वहीं प्रदीप मिश्रा देश के बड़े कथावाचक हैं, इनके कथा में लाखों करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि आज गूगल पर, सोशल मीडिया पे लोग प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद के बारे में सर्च कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या बोला है कि इतने गुस्से में आ गए हैं प्रेमानंद महाराज कि प्रदीप मिश्रा को नरक भेजने की बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और बताता हूं मैं कि ऐसा क्या बोले हैं प्रदीप मिश्रा जिससे प्रेमानंद महाराज बहुत नाराज है। देखिए, सबसे पहले जो प्रेमानंद महाराज जिस पे प्रतिक्रिया दिए हैं, प्रदीप मिश्रा एक कथा के दौरान कथा कह रहे थे, उसमें उन्होंने लोगों से ये पूछा कि राधा जी कहां की रहने वाली है, तो लोगों का जवाब आया कि बरसाना की। तब प्रदीप मिश्रा ने कहा राधा जी बरसाना की नहीं, रावल गांव की रहने वाली है और बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी, ऐसा प्रदीप मिश्रा अपने कथा में कह रहे हैं। तो वो साल में एक बार कचहरी जाती थी, इसलिए उसका नाम बरसाना है, यानी बरस में सिर्फ एक बार आना। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ने यह कहा कि कृष्ण जी की 16,000 पत्नियों में से राधा का नाम है ही नहीं। उनके पति का नाम अनय घोष है, यानी राधा जी के पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला है और ननद का नाम कुटिला है, और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। अब जब ये बातें प्रदीप मिश्रा ने कही, पूरे वृंदावन मथुरा में इनके खिलाफ बातें बोलने वालों की बाढ़ से आ गई। हर साधु संत इस बात पर गुस्सा हो गए और अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार तमाम तरीके के राधा जी को लेकर जितने भी प्रसंग हैं, अलग अलग साधु अलग अलग मुख से अपनी बातें कहने लगे। लेकिन जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा की बात प्रेमानंद जी तक गई तो प्रेमानंद हमेशा राधा राधा नाम लेते रहते हैं और उसी में खोए रहते हैं। महाराज जब ये सुने तो वो क्या कहे वो मैं आपको बताता हूं। आपको मैं एग्जैक्ट वही बातें बता रहा हूं जो कि दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं। इंटरनेट पे तमाम वीडियो इस पर उपलब्ध है, लेकिन उसमें उतनी सच्चाई मुझे नहीं दिखी। मैं फिल्टर करके वो सारी बातें आपके सामने लेकर आया हूं। प्रेमानंद महाराज कहे, ये बातें प्रेमानंद महाराज कथावाचक प्रदीप मिश्रा को कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि तुम किस राधा की बात कर रहे हो, अभी राधा को जानते ही नहीं हो। अगर राधा को जानोगे तो तुम्हारी बातें आंसुओं से वार्ता होंगी। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि कभी बरसाने गए हो, प्रदीप मिश्रा से सवाल पूछते हैं, कभी देखे हो, तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो, सिर्फ चापलूसी संसार को रिझा सकते हो, सिर्फ चापलूसी से संसार को रिझा सकते हो, ऐसा प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा को। श्री जी के बारे में ऐसा मत बोलो, उनकी शक्ति तुम नहीं जानते हो। गुस्से में प्रेमानंद महाराज कहते हैं तुम देख लेना, किसी काम के नहीं रह पाओगे। ये श्राप नहीं, परिणाम बोल रहा हूं, वरना बरसाने आकर माफी मांगो श्री जी से। अभी इतना ही नहीं, आगे और प्रेमानंद महाराज बोलते हैं। ये पूरी वीडियो इंटरनेट पे उपलब्ध है, प्रेमानंद जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वहां देख सकते हैं आप। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि राधा जी भोली हैं लेकिन उनके सेवक काल है। मतलब राधा जी स्वयं बहुत भोली हैं लेकिन जो उनकी सेवा करते हैं वो काल है। मतलब उन भगवान शंकर से तुलना की गई है। श्री जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों की बातें सुनकर, कथा सुनकर पुरख तरेंगे नहीं, नरक जाएंगे। मतलब जो लोग प्रदीप मिश्रा से कथा सुनते हैं कि हमारे पुरख तर जाएंगे, हमारे घर में जो अनिष्ट है वो दूर हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन ऐसे कथावाचक की बातें अगर प्रेमानंद के अनुसार, अगर प्रदीप मिश्रा की ऐसी बातें आप सुनेंगे तो आपके पुरख तरेंगे नहीं बल्कि नरक में जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अब प्रेमानंद कहते हैं, वेद कहते हैं कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। वो हद पार करके बोल रहा है, तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोग को रिझा कर भगवताचार्य बन गया है। तू प्रभु के प्रति बोल, तू बोल रहा था कि द्वारिकाधीश के प्रति, तुझे
शर्म आनी चाहिए। जिसका यश करके जीता है, जिसका यश करके खाता है, जिसका यश करके तुझे नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा तू नहीं जानता। मतलब प्रदीप मिश्रा को ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं कि आप जिसके नाम से खाते जीते हैं, आप उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं। उसके आगे प्रेमानंद जी ने कहा है कि किस बात का प्रवचन करता है, तुझे ब्रह्म का तत्व का बोध नहीं है। श्री जी को तू जान जाएगा जो ब्रह्म और शंकर के ध्यान में भी नहीं आने वाली हैं, वो हमारी लाडली हैं। मतलब राधा जी को श्री जी कहते हैं और वो कहते हैं कि शंकर के ध्यान में और ब्रह्म के ध्यान में भी राधा जी नहीं आती हैं, श्री जी नहीं आती हैं। तो तुम्हें कितना मालूम है ये ऐसा प्रेमानंद